हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, टॉपिक का नाम है विटामिन जी के। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी से पढ़ाऊँगा विटामिन होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन के प्रकार बताऊँगा, ट्रिक से मैं आपको समझाऊँगा, और उसके बाद विटामिन के जो वैज्ञानिक नेम होते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद हम 100+ एमसीक्यूज भी करने वाले हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे ना। पूरा वीडियो आपको देखना है, कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए रहने वाला है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर्स का, जीएस का पीडीएफ मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा ravibooks.pdf.com पे। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट, टेस्ट सीरीज, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन होते क्या हैं। देखिए, विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो विटामिन होते हैं क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और ये शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं, और इनकी कमी से अपूर्णता रोग यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं, ये मैंने आपको बताया। आपको बताना चाहता हूँ, विटामिन से हमें कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। अगर हम बात करें विटामिन की, विटामिन जो है ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन शब्द है, वीटा और एमाइन से मिलकर बना है। वीटा का अर्थ होता है जीवन और एमाइन का मतलब होता है नाइट्रोजन। विटामिन के अध्ययन को हम विटामिनोलॉजी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, कासिमिर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी, या बोल सकती हूँ जो विटामिन शब्द है ये कासिमिर फंक ने दिया था। विटामिन मुख्य रूप से 13 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, टोटल मिला के 13 प्रकार के विटामिन होते हैं, और 13 प्रकार में जो विटामिन बी होता है ना, इसके 8 प्रकार होते हैं। विटामिन डी जो होता है इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि शरीर सूर्य की रोशनी में इसका निर्माण खुद कर सकता है। विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, शरीर में जमा नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें आहार के माध्यम से प्रतिदिन लेना आवश्यक है। तो देखिए, जल में घुलनशील कौन सा होता है, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, और ये शरीर में जमा नहीं होता है। शरीर में जमा क्यों नहीं होता, क्योंकि जल में घुलनशील होता है, और ये ना मानव मूत्र के से बाहर वापस आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, विटामिन के हम प्रकार देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जल में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन। दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसे कि हम फैट सॉल्युबल विटामिन भी बोलेंगे। तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। और अगर हम बात करें वसा यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है, तो वो होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जल में यानी कि वाटर में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अब देखिए, इसको याद करने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है? अगर हम बात करें कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, यानी कि वाटर, तो वाटर में W आता है ना, तो आपको पता होगा ना कि जो ब्लड होते हैं वो RBC और WBC होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है WBC। तो देखिए, W से आपको पता लग गया वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात हो रही है, जल में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है, तो BC साथ में आ रहा है। तो जो विटामिन बी और विटामिन सी है ना, ध्यान रखना है आपको, वाटर सॉल्युबल है यानी कि जल में घुलनशील है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। एक वर्ड ध्यान रखना है आपको, कीड़ा, है ना, या फोटो में भी देख सकते हो, ये क्या है, कीड़ा है, ठीक है। तो विटामिन जो कीड़ा होगा, है ना, कीड़ा वर्ड, तो इसमें जो विटामिन के है,
कीड़ा वर्ड में, विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है। ये 4 विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल। आई होप आपको क्लियर हो गया कि कीड़ा वर्ड से आपको पता लग जाएगा कि वसा में घुलनशील कौन है, फैट सॉल्युबल कौन से हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि WBC यानी कि जो वाइट ब्लड सेल होता है, WBC वर्ड से पता लग जाएगा कि वाटर सॉल्युबल कौन से हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि 2 प्रकार कौन से हैं विटामिन के, और उनको याद करने की ट्रिक भी आपको मैंने बता दिया। अब देखिए विटामिन के वैज्ञानिक नाम। यकीन मानिए ये जो आपको स्लाइड करवा रहा हूँ ना, विटामिन के वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन, इसमें से ना एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन ही जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। और वैसे मैंने इसके लिए ट्रिक भी बनाया हुआ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ना बता देता हूँ कि किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन ए की। विटामिन ए की हम बात करेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। याद रखना है आपको, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 आ जाता है उसके बाद, थाइमीन, इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन B12 की बात करेंगे, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन B3 की बात करेंगे, नियासिन, इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल बोल लो, विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, विटामिन ए वाला, विटामिन B1 वाला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन B6 की बात करेंगे, पायरोडॉक्सिन, ये विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम है। बात करेंगे नेक्स्ट हम विटामिन B7 की। तो देखिए विटामिन B7 बायोटीन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है विटामिन B9। विटामिन B9 का जो वैज्ञानिक नेम है फॉलेट है, या बोल सकते हो फॉलिक एसिड है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कोबलामिन। कोबलामिन विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन D की बात कर लेते हैं, कैल्सीफेरोल, विटामिन D का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है विटामिन E, टोकोफेरोल, विटामिन E का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन K, डबल स्टार मार्क कर लेना, फिलोक्यूनोन, ये विटामिन K का वैज्ञानिक नाम है। आई होप आपको सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम पता लग गए। अब देखिए विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक है मेरे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे जो विटामिन A B C D E K है, ठीक है, जो मेन विटामिन है A B C D E K, और इसके बाद जो विटामिन बी के जो पार्ट्स होते हैं ना, B1 B2 B3 से लेकर B12 तक, इनके भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ABCDEK। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक लाइन, रेथा एक टॉफ़ी। क्या? रेथा एक टॉफ़ी, ये लाइन आपको याद कर लेनी है। तो देखिए मैंने लिखा है ABCDEK, है ना, तो F विटामिन कोई नहीं होता, ठीक है, G कोई नहीं होता, ABCDE उसके बाद आ जाएगा K। तो देखिए आपको जो रेथा एक टॉफ़ी है यहाँ पे डाल लेना है, ये के आगे रे था एक टॉफ़ी, है ना, मैंने लिख दिया। तो देखिए विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रे से रेटिनॉल, बी आगे था लिखा हुआ है, था से थाइमीन, सी के आगे लिखा है ए तो मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, डी के आगे लिखा है क से कैल्सीफेरोल, ट से ई के आगे ट लिखा हुआ है टोकोफेरोल, के आगे लिखा है फी मतलब फिलोक्यूनोन। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, बी का थाइमीन होता है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, डी का होता है कैल्सीफेरोल, ई का होता है टोकोफेरोल, के का होता है फिलोक्यूनोन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं कि जो विटामिन बी है, ठीक है, इसके जो पार्ट्स हैं B1 B2 B3 B5 B6 B7, 8 नहीं होता, B9 10 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, B12 होता है। ठीक है, तो B1 2 3 5 6 7 9 12 की हम बात करेंगे। ट्रिक क्या है? थारा भाई नई पैंट पर बड़ा फंसा। ठीक है, तो भाई वर्ड इसमें साइलेंट रखेंगे हम, ठीक है, जो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है ये सारे वर्ड यूज़ होंगे और आपको बहुत ईजी पता लग जाएगा। थारा भाई साइलेंट रहेगा, नई पैंट पर बड़ा फंसा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थारा, ठीक है, भाई साइलेंट था तो यहाँ पे आ गया नई, ठीक है, यहाँ पे आ गया पैंट पर बड़ा फंसा। ठीक है, और फ्रेंड्स हम ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए B1 के आगे मैंने था लिखा है तो था से हो जाएगा थाइमीन, B2 के आगे रा लिखा हुआ है राइबोफ्लेविन हो जाएगा, B3 के आगे नई लिखा है तो न से नियासिन हो जाएगा, फिर उसके बाद B5 के आगे मैंने पैंट लिखा है, पैंट से पेंटोथेनिक अमल हो जाएगा, B6 के आगे मैंने लिखा है प से पायरोडॉक्सिन, ठीक है, B7 के आगे लिखा हुआ है बड़ा ब से बायोटीन, B9 के आगे फ लिखा है फ से फोलेट हो जाएगा,
या फॉलिक एसिड बोलो। B12 से मैंने स लिखा है, साथ से साइनोकोब्लामिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी ट्रिक थी, आई होप आपको ये ट्रिक मदद करेगी इनको याद करने में, ठीक है। जब आप ये ट्रिक को इस्तेमाल करोगे और जब 2-3 बार इसको आप देखोगे ना, तो अपने आप ही आपको रिलेट हो जाएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और उसके बाद हमारा MCQ स्टार्ट हो जाएगा। और एक सबसे खास बात पता है क्या रखी हुई इस वीडियो मैंने आपके लिए, कि जितने भी विटामिन है ना, सभी विटामिन को मैंने टाइप वाइज रखा हुआ है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे विटामिन ए आएगा, तो विटामिन ए से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको करवाऊंगा। उसके बाद विटामिन बी से करेंगे, हम सी से करेंगे, ठीक है। मतलब आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला, और पूरा वीडियो आप देख लेना। आप यकीन मानना इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले रोग हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की, रेटिनोल बोलते हैं। इसकी कमी से होता है रतौंधी, वृद्धि अवरुद्ध होना, कैरोटोमैसिसिया। उसके बाद है कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन। विटामिन B1 की बात करेंगे, जिसे कि हम थाइमिन भी बोलते हैं। बैरी रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रतौंधी वाला ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। बैरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B2 की बात कर लेंगे, ठीक है, इसकी कमी से होता है किलोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B3, इसकी कमी से होता है पैलेग्रा रोग। विटामिन B5 की बात करेंगे, पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, वृद्धि में कमी, चर्म रोग, बाल का सफ़ेद होना, जनन क्षमता में कमी, अस्थमा, तनाव। विटामिन B6 की बात करेंगे, रुधिर क्षीणता, चर्म रोग, पेशियाँ ऐंठन। विटामिन B7 की बात करेंगे, चर्म रोग, बालों का झड़ना। विटामिन B12 की बात करेंगे, रुधिर क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ, विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन C की बात करेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्कर्वी रोग। विटामिन डी की बात करेंगे, ऑस्टोमलेशिया वेस्को में होता है। रिकेट्स होता है बच्चों में, डबल स्टार मार्क कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन ई की बात करेंगे, इसकी कमी से जननांग तथा पेशियां कमज़ोर होती हैं, जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन के की बात करेंगे, चोट लगने पर रुधिर का थक्का ना जमना, विटामिन के की कमी से होता है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब हम विटामिन से जुड़े हुए जितने भी MCQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो हम फटाफट से लगा लेते हैं। बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखकर जाना, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश यही रहती है एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दूँ। अब देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, मानव शरीर द्वारा आवश्यक विटामिन की कुल संख्या कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। मानव शरीर द्वारा आवश्यक विटामिन की कुल संख्या होती है 13। डिटेल में बात करेंगे, मानव शरीर के समुचित कार्य, विकास और वृद्धि के लिए कुल 13 आवश्यक विटामिनों की आवश्यकता होती है। इन्हें उनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, ये है वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे, ये है विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि आ जाते हैं 8 विटामिन, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी। तो देखिए 1912 में विटामिन की खोज करी थी कासिमिर फंक ने, सी फंक ने 1912 में विटामिन की खोज करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को विटामिन की खोज के लिए 1929 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस, ये आपने ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि मैंने यहाँ पे बताया कि विटामिन की खोज किसने की थी, कासिमिर फंक ने करी थी, और एग्जाम में भी ज़्यादातर नाम ना इन्हीं का मिलता है, सी फंक का। लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया कि 1929 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था विटामिन की खोज के लिए, तो यहाँ पे हॉपकिंस का नाम आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, ये आप देखिए विटामिन शब्द का जो प्रतिपादन है ना, ये 1912 में कैसिमिर फंक ने यानी कि सी फंक ने किया था, लेकिन 1929 में नोबेल पुरस्कार हॉपकिंस और इजैकमैन को उनके मौलिक योगदान के लिए मिला। मतलब कि कहने का ये है कि जो विटामिन शब्द है इसका प्रतिपादन किया था सी फंक ने, इसीलिए हम इनका नाम लेते हैं बार बार। लेकिन एक्सप्लेन अच्छे से उसके जो मौलिक योगदान है उसको किसने बताया था, हॉपकिंस ने बताया था। 1929 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी जिसे कि हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं की खोज मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ए हॉल्सट और ट्री फ्रोलिच, ये आपने ध्यान रखना है। विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की खोज मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई मानी जाती है, ए हॉल्स्ट और ट्री फ्रोलिच के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है जिन्होंने रिकेट्स के इलाज पर शोध किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है एडवर्ड मैलन बी। एडवर्ड मैलन बी विटामिन की खोज का श्रेय इनको दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए विटामिन के की खोज किसने करी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है हेनरिक डैम। हेनरिक डैम ने विटामिन के की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विटामिन शब्द जो है ये सी फंक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए विटामिनों का अध्ययन, स्टडी ऑफ विटामिन्स, क्या किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विटामिनोलॉजी, ये आपने ध्यान रखना है। विटामिनों का अध्ययन कहलाता है विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिनोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए सी फंक। सी फंक को विटामिन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन में एंटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो देखिए विटामिन के अध्ययन में जो एंटी विटामिन वर्ड है ये कहा जाता है किसे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो विटामिन के अवशोषण को रोकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। विटामिन के अध्ययन में एंटी विटामिन कहा जाता है जो विटामिन के अवशोषण को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 2। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिनों को उनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? याद करो, ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपको कीड़ा वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है। तो कीड़ा मतलब कि विटामिन के, ई, डी और ये होता है वसा में, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? मैंने आपको बोला था कि बी सी वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो देखिए विटामिन सी और विटामिन बी, और विटामिन बी के सभी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अणु क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी वसा। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए वसा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फैट्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिनों का समूह कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी। आपको ध्यान रखना है कीड़ा वर्ड, है ना। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन शरीर में जमा हो सकते हैं और प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा में घुलनशील विटामिन। ध्यान रखना है, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये शरीर में जमा हो सकते हैं और इन्हें हर दिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अब मैंने फ्रेंड्स यही इनिशिएटिव रखा है कि जो भी वीडियो दूंगा उसमें मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा, ताकि आपको किसी और सोर्सेज पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव प्रणालियों में विटामिन क्या नहीं कर सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा आपूर्ति। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा यानी कि एनर्जी नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, विटामिन बी और सी। मैंने आपको बोला था ना कि विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, और बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, B1, B2, B3, ये सभी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, उपयुक्त दोनों। देखिए विटामिन बी और सी जो हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, इसी कारण से ये मानव मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। जो तत्व पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि मूत्र में पानी की एक बड़ी मात्रा होती है, इसलिए विटामिन बी और सी जो होते हैं मूत्र में बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि वह पानी में घुलनशील है।
अगला क्वेश्चन है विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए विटामिन का मुख्य कार्य पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य है। नेक्स्ट है विटामिन क्या होते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विटामिन। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब हम विटामिन ए की बात कर लेते हैं। इससे जुड़े जितने भी एमसीक्यूज़ अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। विटामिन ए जो है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर स्टोर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है यकृत में, यानी कि लीवर में विटामिन ए जो है ये स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए विटामिन ए जो है इसकी खोज हुई थी 1912 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1912 में विटामिन ए की खोज हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विटामिन ए मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक है। तो देखिए विटामिन ए जो है ये मुख्य रूप से आवश्यक है किसके लिए, दृष्टि और आँखों के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, देखिए दृष्टि और आँखों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, विटामिन ए होता है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो जब आप देख लेते हो ना, आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल जो है ये विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, आहार में विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रतौंधी, उसके बाद है कैरेटोमलेशिया, उसके बाद है जीरोथैलेमिया। ये सभी के सभी विटामिन ए की कमी से होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ए। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीरोपैथेलमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए जीरोपैथेलमिया रोग जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीटा कैरोटीन शरीर में किस विटामिन में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है विटामिन ए। बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्शन विटामिन के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन के रूप में भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का प्रोकर्सर कहा जाता है, यह मुख्य रूप से किस में पाया जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी गहरे पीले और नारंगी फल सब्जियों में। अगला क्वेश्चन विटामिन ए के संदर्भ में रेटिनॉल के अलावा रेटिनल और रेटिनोइक एसिड क्या कहलाते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का विटामर्स कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आँखों में रोडोप्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन ए। आँखों में रोडोप्सिन के संश्लेषण के लिए जो विटामिन अनिवार्य है वो विटामिन ए होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और नेत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं विटामिन ए की खोज किसने की थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी मैकुलम। वैज्ञानिक मैकुलम ने विटामिन ए की खोज की थी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गाजर में उपस्थित प्रो विटामिन ए या कैंसर रोधी यौगिक को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा कैरोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से विटामिन ए न्यूनता के विरुद्ध रोग निरोध कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1970 से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए पाई जाती है गोल्डन धान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन। विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आँखों की बीमारी ज़ीरोपैथेल्मिया जिसे कि हम शुष्का छिपाक कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है ज़ीरोपैथेल्मिया यानी कि शुष्का छिपाक। अब हम विटामिन बी देख लेते हैं, विटामिन बी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आ गया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 8। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, ऊपर मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाज। अनाज जो होता है ये विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन बी का कौन सा प्राकृतिक रूप शिशु के मस्तिष्क के कुछ प्रमुख जन्म दोषों और स्पाइना बिफिडा को रोकने में मदद करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, फोलेट यानी कि विटामिन B9। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन B1 की कमी से बैरी बैरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बी समूह का विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B12। बताना चाहता हूँ विटामिन B12 जो है ये हमारे शरीर में संग्रहित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन की किस श्रेणी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थाइमिन। सबसे पहला खोजा गया जो बी विटामिन है वो थाइमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, थाइमीन। तो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन कौन सा है? थाइमीन है यानी कि B1 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन B3 को किस रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियासिन के रूप में जाना जाता है विटामिन B3 को। अगला क्वेश्चन, विटामिन B4 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन B4 का रासायनिक नाम है एडेनिन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक अम्ल जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन B6 जो है इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन B8 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B8 का रासायनिक नाम है इनोसिटोल। इनोसिटोल विटामिन B8 का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो है फॉलिक एसिड। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन B10 जो है इसका रासायनिक नाम है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड।
ध्यान रखना है। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड विटामिन B10 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड विटामिन B11 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए कोबलामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विटामिन B12 के लिए आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है कोबाल्ट। विटामिन B12 के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B2। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एडेनिन जिसे पहले विटामिन B4 कहा जाता था मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है DNA और RNA का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एडेनिन शरीर में किस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका चयापचय और ऊर्जा उत्पादन। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बर्निंग फुट सिंड्रोम यानी कि पैरों में जलन होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी से बर्निंग फुट सिंड्रोम यानी कि पैरों में जलन होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 का नाम पैंटोथेनिक किस भाषा के शब्द से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है ग्रीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोएंजाइम ए के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो देखिए कोएंजाइम ए के लिए विटामिन B5 जो है ये आवश्यक है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। SSC, UPSC, रेलवे, CDS, NDA, FCAT, किसी भी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, स्टेट PCS हो, या किसी भी स्टेट एग्जाम या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने अपनी वीडियो में ऐड करे हैं। तो आने वाले सभी एग्जामों के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी यूज़फुल है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नों को लंबे समय तक याद रखने के लिए, तो देखिए सपने जो आते हैं इंसानों को उसको लंबे समय तक याद रखने के लिए कौन सा विटामिन मददगार माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है विटामिन B6। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन B8 शरीर में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? विटामिन B8 जिसे कि हम इनोसिटोल भी कहते हैं शरीर में कहाँ पे पाया जाता है? आंसर ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली और मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है विटामिन B9 यानी कि फोलेट। RBC के निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ओष्ठ विदरण यानी कि किलोसिस जिसे कहते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह के कोनों में दरारें परते और छिलके पड़ने वाली सूजन की स्थिति का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चिलोसिस कहा जाता है, चिलोसिस रोग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से त्वचा विकार, हाइपरएमिया और मुंह और गले में सूजन, कोनियोस्टामाइटिस यानी कि मुंह के कोनों पर घाव और बालों का झड़ना हो सकता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विटामिन B2। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला एक पोषण संबंधी विकार कौन सा है जो त्वचा, जठरांत और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है पैलेग्रा जिसे कि हम चर्म ग्रह भी कहते हैं। ये विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाला 4D रोग के रूप में जाना जाता है, 4D रोग के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए पैलेग्रा। डिटेल में बात करेंगे,
विटामिन बी 3 जिसे कि हम नियासिन भी बोलते हैं कि गंभीर कमी के कारण होने वाले रोग को पेलिग्रा कहा जाता है। इसे अक्सर 4D यानी कि 4D रोग के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके मुख्य लक्षण अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होते हैं। जैसे कि 4D मैंने आपको बताया, एक डी हो जाएगा डर्मेटाइटिस, जैसे कि त्वचा पर पपड़ीदार घाव और सूजन होना। दूसरा है डायरिया, पाचन तंत्र में गड़बड़ी के कारण दस्त की समस्या। तीसरा है डिमेंशिया यानी कि मनोभ्रंश, मानसिक भ्रम, याददाश्त में कमी या अवसाद। चौथा डी है डेथ यानी कि मृत्यु। यदि समय पर उपचार ना किया जाए तो यह रोग घातक हो सकता है, इसलिए हम इसको 4D के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, त्वचा रोग जिसे कि हम डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं किसकी कमी के कारण होने वाली बीमारी का एक लक्षण है? राइट आंसर ऑप्शन ए, विटामिन की कमी के कारण। और कि कौन सा विटामिन? विटामिन बी 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन बी 6 किस में विलय होता है जिसकी कमी से डैश रोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, विटामिन बी 6 जो है जल में विलय होता है और इसकी कमी से ऐंठन यानी कि क्रैम्प्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगा लोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो देखिए मेगा लोब्लास्टिक एनीमिया जो है ये होता है विटामिन बी 9 के कमी के कारण। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है, यानी कि विटामिन बी 9 का दूसरा नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, टेरो इल्ग्लूटामिक अम्ल। रखना है कि फॉलिक अम्ल यानी कि विटामिन बी 9 का दूसरा नाम क्या है? टेरो इल्ग्लूटामिक अम्ल। नेक्स्ट है, 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाइमिन यानी कि विटामिन बी 1। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, ऊपर करवा दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन बी की खोज किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकुलम। मैकुलम वैज्ञानिक ने विटामिन बी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विटामिन बी 3 जो है इसे नियासिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी 12 जो है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से जीभ में झुनझुनी, खून की कमी, त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, मुंह के छाले और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, विटामिन बी 12। अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करना, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। यह विटामिन लीवर यानी कि यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है। यह आरबीसी बनाने में मदद करता है। इस विटामिन की कमी से रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया हो जाता है। उपरोक्त कथन में से किस विटामिन की बात की जा रही है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, विटामिन बी 12 की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र जल विलय विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन बी 12। ध्यान रखना है आपने, विटामिन बी 12 जो है ये जल में विलय विटामिन है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर पदार्थ होते हैं तथा उसे विटामिन एच भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, विटामिन बी 7। इसमें सल्फर पदार्थ होता है और इसे विटामिन एच भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी 12। बी 12 जो है इनका निर्माण लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी 12 की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में स्टेरॉयडल संरचना होती है? इसको डबल स्टार मार्क करना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है किस विटामिन में स्टेरॉयडल संरचना होती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी में स्टेरॉयडल संरचना होती है।
अगला क्वेश्चन है, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए, वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, विटामिन B12। काफ़ी सारे क्वेश्चन विटामिन B12 से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो विटामिन B12 जो है ये आता है जल में घुलनशील विटामिन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम विटामिन सी की बात कर लेते हैं। ठीक है, विटामिन सी की हम बात करेंगे तो देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है ये होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, अमरूद, सेब, पालक और आंवला। नेक्स्ट है, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, आयरन अवशोषण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी एक डैश है। राइट आंसर ऑप्शन ए, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ या यौगिक होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। नेक्स्ट है, मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर द्वारा मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, विटामिन सी। ये आपने ध्यान रखना है, विटामिन बी और जो सी होते हैं ना, ये मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, विटामिन सी। खाना पकाने के दौरान जो विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है वो है विटामिन सी। नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, विटामिन सी जो होता है ये छिली हुई सब्जी को धोने से निकल जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लेना। इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है या बोल सकते हो मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करता है कौन सा? विटामिन सी। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। नेक्स्ट है, विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, D4। विटामिन D4 जो है ये प्रकृति में नहीं पाया जाता, मतलब नेचर में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, अस्थि मृदुता। ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं इसको। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है ये। नेक्स्ट है, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत क्या है? तो देखिए, रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी की बात हो रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉड लिवर ऑयल जो है विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्सीफेरोल जो है ये विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, एर्गो कैल्सीफेरोल। ये जो है निष्क्रिय विटामिन डी है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा मानव अंग प्रमुख रूप से प्रभावित होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, हड्डियाँ। बोन्स जो होते हैं ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं विटामिन डी की कमी के कारण।
अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, विटामिन डी जो होता है इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ पर होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वचा में। मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है त्वचा में, यानी कि स्किन में। अगला क्वेश्चन, सूर्य की पैरामैग्निक किरणें त्वचा पर पड़ने से कौन सा विटामिन बनता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी बनता है। सूर्य की जो पैरामैग्निक किरणें होती हैं जब शरीर पर पड़ती हैं तो विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी का परीक्षण किस ब्लड टेस्ट से किया जाता है? तो देखिए, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है, इसको अगर चेक करना हो तो उस ब्लड टेस्ट का नाम पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी से हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है, इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, विटामिन डी। हमारे शरीर में जिस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है उसे विटामिन डी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? ऊपरी करवा दिया मैंने क्वेश्चन, ये सेम है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार कौन सा विटामिन शरीर में एक हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एग्रोकैल्सीफेरोल के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, विटामिन D2। कौन सा विटामिन एग्रोकैल्सीफेरोल के रूप में जाना जाता है? विटामिन D2। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, विटामिन डी। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रिडोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, विटामिन डी में। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करना, ठीक है। देखिए, हम बोलते हैं ना कि धूप में हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, हमारे शरीर पे जो इर्गेस्ट्रिडोल होता है ना, ये विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एर्गोकैल्सीफेरोल के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, विटामिन D2। विटामिन D2 जो है इसे एर्गोकैल्सीफेरोल के रूप में हम जानते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट विटामिन आ गया है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई की बात हो रही है, ये होता है टोकोफेरोल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई की खोज 1922 में किन वैज्ञानिकों ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, इवांस और बिशप ने। इवांस और बिशप ने विटामिन ई की खोज करी थी 1922 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी का कारण क्या होता है? तो देखिए, विटामिन ई की कमी के कारण होता है बांझपन, जिसे कि हम जनन अक्षमता भी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी यानी कि रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन भी कहा जाता है, ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ मैं। एक एक क्वेश्चन खुद से मैंने फ्रेम करे हैं, ठीक है। मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में, जहाँ पे आप कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, 25,000 जीके की हमारी टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। कुछ भी अगर आपको चाहिए स्टडी रिलेटेड, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। पेड कोर्स चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप एप्लीकेशन पे ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का समृद्ध स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजमुखी का तेल, यानी कि सनफ्लावर ऑयल जो है ये विटामिन ई का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ई का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, गेहूं के बीज का तेल जो है ये विटामिन ई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में मदद करता है?
आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है ये कोशिकाओं की सुरक्षा करने में, यानी कि जो सेल्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख अनिवार्य लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है वो? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ई। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो देखिए जो कॉटन सीड्स होते हैं सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा उसमें पाया जाता है? विटामिन ई इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है विटामिन ई। पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी विटामिन ई की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन यानी कि ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन के की। तो देखिए विटामिन के की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? विटामिन के की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था हेनरिक डैम। हेनरिक डैम ने विटामिन के की खोज करी थी और इसी खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रक्त का थक्का देरी से जमता है। हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण रक्त का जो थक्का होता है वो देरी से जमता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव जिसका नाम है गट फ्लोरा द्वारा कौन सा विटामिन का उत्पादन किया जाता है? डबल स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि इस विटामिन का जो उत्पादन है ये मानव के आंत में होता है, यानी कि इंटेस्टाइन में होता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के का निर्माण होता है आंतों में, यानी कि इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंत के जीवाणु द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है विटामिन के का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। देखिए आपने देखा होगा कभी भी मानव शरीर पे कहीं पे भी चोट लगती है, ठीक है, कुछ देर के बाद आप देखते हो कि वो जो चोट है ना, चोट के बाद जो खून निकल रहा होता है वो जम जाता है, ठीक है। इस जमने की प्रक्रिया को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो किस विटामिन के कारण? विटामिन के कारण। अब देखिए आपके दिमाग में एक प्रश्न और आएगा कि हमारे शरीर के अंदर भी तो ब्लड चलता रहता है, फ्लो करता रहता है, तो वो क्यों नहीं जमता? वो क्यों नहीं जमता? हिपेरिन के कारण। क्योंकि मानव शरीर में अगर ब्लड जम जाएगा तो ब्लड फ्लो कैसे करेगा, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो ये ज़रूरी हो जाता है कि ब्लड जमे ना। तो किस कारण से नहीं जमता? हिपेरिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिलोक्विनोन का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है विटामिन के जो है ये फिलोक्विनोन का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन के किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए विटामिन के जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का गठन, इसके लिए प्रयोग किया जाता है विटामिन के। थ्रोम्बोप्लास्टिन का गठन के लिए, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होगा? अत्यधिक रक्तस्राव होगा। मतलब जो खून होगा वो निकलता ही जाएगा, किसी भी चोट से जमेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है विटामिन के। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के जो होता है विशिष्ट भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरेहाजिक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन के कारण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट, विटामिन के डैश के लिए आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है विटामिन के।
और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आहार स्रोत विटामिन के का अच्छा स्रोत है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां। इनमें विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बिल्कुल थ्योरी से समझा दिया ये टॉपिक विटामिन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और साथ में मैंने आपको एमसीक्यूज़ भी करवा दिए, और एमसीक्यूज़ मैंने आपको 150 के आसपास करवाए होंगे, जिसमें कि आपने देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन ही रिपीट हुए थे, बाकी सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए थे मैंने। ठीक है, बहुत मेहनत करी थी मैंने आप सभी के लिए। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अगला वीडियो कौन सा चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिनों का समूह कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आपने ज़रूर बताना है। रवि स्टडी ऐप हमारा इंस्टॉल आप कर सकते हो अपने फ़ोन में। आप हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल रवि स्टडी जी के नाम से है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है, जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।